तो अगर आप मतलब क्या सर आपका फोकस को दाएं बाएं करेंगे, अटेंशन को मतलब क्या सर आप हटाएंगे, तो ये चैप्टर मतलब क्या सर आपका बहुत मुश्किल है, लेकिन आपका फोकस अगर मतलब क्या सर आपका इंटैक्ट रहेगा तो ये चैप्टर मतलब क्या सर आपका आसान है। ये बताया समझ में ना। इस चैप्टर का नाम मतलब क्या सर आपका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो हम लोग देखिए, अब जो क्लास में आप हैं, आप लिविंग थिंग के बीच का और नॉन लिविंग थिंग के बीच का मतलब क्या सर आपका डिफरेंस तो समझते हैं, डिस्टिंक्शन मतलब क्या सर आपका समझते हैं, इसमें कोई डिफिकल्टी तो मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो अभी आपको लिविंग के बीच का और नॉन लिविंग के बीच का मतलब क्या सर आपका डिस्टिंक्शन तो समझाना ही पड़ेगा। जैसे अगर बोलना अगर चाहें तो लिविंग थिंग को न्यूट्रिएंट्स मतलब क्या होता है, रिक्वायर्ड होता है, फूड मतलब क्या होता है, रिक्वायर्ड होता है। नॉन लिविंग थिंग्स को मतलब क्या होता है, आपको फूड रिक्वायर्ड मतलब क्या होता है, नहीं होता है। लिविंग थिंग्स जो है वो मतलब क्या करता है, आपका ग्रो करता है। नॉन लिविंग थिंग्स मतलब क्या करता है, ग्रो नहीं करता है। लिविंग थिंग्स मतलब क्या करता है सर आपका, रिस्पायर करता है। नॉन लिविंग थिंग मतलब क्या सर आपका, रिस्पायर नहीं करता। और ऐसा बहुत सारा कुछ है जो लिविंग थिंग्स को मतलब क्या सर आपका नॉन लिविंग थिंग्स से अलग बनाता है। इस बात में कोई डिफिकल्टी नहीं है। लेकिन लिविंग थिंग भी सारा का सारा एक तरह का तो मतलब क्या होता है सर आपका, नहीं होता है ना। तो लिविंग थिंग्स का भी क्या होता है सर आपका, डिफरेंट डिफरेंट मतलब क्या होता है, कैटेगरी होता है। और डिफरेंट डिफरेंट मतलब क्या होता है सर आपका, क्लासिफिकेशन होता है। तो ये चैप्टर मतलब क्या सर आपका वही सब लिविंग थिंग का कैटेगराइजेशन के बारे में मतलब क्या सर आपका है। फॉर एग्जांपल आप लाइब्रेरी में अगर इंटर करते हैं तो लाइब्रेरी के अंदर मतलब क्या होता है, बुक्स होता है। लेकिन सारा बुक एक टाइप का होता है। एक लाइब्रेरी में आप इंटर किए, वहाँ पे कोई भी बुक कहीं पड़ा हुआ है और आपको वहाँ पे बुक चाहिए मतलब क्या सर आपका, बायोलॉजी का। तो अगर वो कैटेगराइज्ड नहीं है, मतलब क्लासिफाइड नहीं है, तो आपको वहाँ पे खोजने में क्या होगा सर आपका, डिफिकल्टी होगा। लेकिन वहाँ पे समझिए एक मतलब क्या कॉमर्स का सेक्शन है, एक मतलब क्या सर आपका साइंस का सेक्शन है, फिर साइंस का सेक्शन में भी सब सेक्शन है जहाँ पे लिखा हुआ मतलब क्या सर आपका बायोलॉजी। और बायोलॉजी के सेक्शन में भी क्या सर आपका सब सेक्शन है जहाँ पे लिखा हुआ मतलब बोटानी, जूलॉजी, वायरोलॉजी। आप समझ रहे बात क्या आपने ना। तो वहाँ पे आपको स्पेसिफिकली बुक खोजने में क्या होगा सर आपका, आसानी होगा। तो उसी तरह लिविंग ऑर्गेनिज्म का नंबर इतना वास्ट है ना, और लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या काइंड इतना वास्ट है ना, कि अगर आप उसको कैटेगराइज नहीं करेंगे तो आप पढ़ ही नहीं पाएंगे। यानी एक एक मतलब चीज़ का मतलब क्या होता है सर आपका, ऐसा भी होता है कि कितना हज़ार मतलब क्या होता है उसका कैटेगरी होता है सिर्फ, और नंबर में तो मतलब कितना है तो आप छोड़ दीजिए। आया बात समझ में ना। तो इसलिए उसका पढ़ाई को मतलब फॉर एग्जांपल हम लोग अगर लिखा है ना कि देर आर मिलियंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। सिर्फ टाइप का बात हो रहा है, समझ रहे हैं, नंबर का बात नहीं हो रहा है। सिर्फ टाइप अगर आप देखेंगे तो मतलब क्या सर आपका मिलियंस ऑफ डिफरेंट टाइप है। मिलियन का मतलब क्या सर आपका 10 लाख, यानी करोड़ों मतलब क्या सर आपका डिफरेंट टाइप्स है। आया बात समझ में ना। तो उसमें क्या आता है, सिंगल सेल्ड बैक्टीरिया भी आता है। उसमें क्या होता है सर आपका, ट्री भी आता है। मतलब अलग अलग तरह का है, अलग अलग टाइप का है, जिसका जीने का तरीका मतलब एकदम एक दूसरे से मतलब क्या सर आपका अलग है। तो हम लोग क्या करते हैं सर आपका, और आप एंशियंट वर्ल्ड में अगर जाएंगे तो लिविंग बींग को मतलब क्या सर आपका दो ही कैटेगरी में डिवाइड किया जाता था, प्लांट किंगडम और मतलब क्या सर आपका एनिमल किंगडम, है ना। क्योंकि माइक्रोस्कोप तो मतलब क्या सर आपका इन्वेंट हुआ नहीं था, तो माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड के बारे में दुनिया को मतलब क्या पता ही नहीं था। तो आप दुनिया क्या समझता था, लिविंग थिंग अगर है तो ये दो ही कैटेगरी में आ सकता है, या तो ये प्लांट किंगडम में आएगा या फिर मतलब क्या सर आपका एनिमल किंगडम में आएगा। लेकिन मॉडर्न वर्ल्ड में समझ पाए कि मतलब क्या सर आपका ऐसा भी दुनिया है जो हम लोग का आज जिस दुनिया को मतलब क्या सर आपका देख नहीं सकता है, उसको मतलब माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। और देखा जाए तो मतलब क्या सर आपका नंबर ऑफ टाइप्स का अगर बात करेंगे तो वो दुनिया में कैटेगराइजेशन मतलब क्या सर आपका और ज़्यादा है। तो फिर क्या सर आपका इस दुनिया को मतलब कि दुनिया में जितना भी लिविंग थिंग पाया जाता है उसको 5 कैटेगरी में क्या सर आपका डिवाइड किया गया। अब वो 5 कैटेगरी के चैप्टर में आगे जाके मतलब क्या सर आपको पढ़ेंगे, जैसे किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंगाई। और उसके बाद फिर क्या सर आपका किंगडम एनिमले और किंगडम मतलब क्या सर आपका प्लांटे। तो किंगडम एनिमले के बारे में अच्छे से नहीं, लेकिन कुछ तो आप जानते हैं। किंगडम प्लांटे के बारे में अच्छे से तो नहीं, लेकिन कुछ तो आप जानते हैं। लेकिन बाकी 3 किंगडम जो है वो मतलब क्या सर आपके लिए एकदम नया है, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा और किंगडम मतलब क्या सर आपका फंगाई। ये बताया समझ में ना। तो सबसे पहले हम लोग को जो मतलब क्या शुरुआत करना पड़ेगा ना, वो शुरुआत करना पड़ेगा स्पीसीज से। स्पीसीज क्या होता है, आया बात समझ में ना। ऑर्डर का मतलब क्या होता है, लेवल होता है। सबसे लोअर लेवल पे क्या है सर आपका स्पीसीज, उसके ऊपर मतलब क्या है सर आपका जीनस, वो भी आप आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो एक स्पीसीज क्या होता है, पहले आपको वो मतलब क्या है सर आपको जानना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग का साइंटिफिक नेम मतलब क्या है सर आपका, होमोसेपियन। तो सेपियन जो है वो आता है स्पीसी के लिए, और होमो जो आता है वो मतलब क्या होता है सर आपका जीनस के लिए। तो
आया बात समझ में ना। तो अभी कुछ भी नहीं समझ में आया तो चैप्टर लोग मतलब क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन क्या है सर आपका कि व्हाट इज स्पीसीज। अब एक सिंपल बात को मतलब ध्यान से समझिएगा। स्पीसीज मीन्स एन ऑर्गेनिज्म of a particular kind whose members can interbreed amongst themselves to produce fertile young ones। अब एक सिंपल बात समझिएगा, अगर आपको नहीं भी पता हो कि स्पीसीज क्या होता है तो आपको हम बताते हैं कि हॉर्स एक अलग स्पीसी है, डोंकी मतलब क्या सर आपका एक अलग स्पीसीज है, ठीक है। तो हॉर्स और डोंकी का मतलब क्या सर आपका मैरिज अगर होगा तो उस मैरिज से प्रोड्यूस होगा मतलब क्या सर आपका म्यूल, जिसको हम लोग बोलते हैं मतलब क्या है खच्चड़। आया बात समझ में ना। तो अगर ये डेफिनेशन को पूरा ध्यान से ना पढ़ें तो हम लोग ये बोलेंगे कि अगर ब्रीड होने से यंग वंस प्रोड्यूस हो रहा है तो स्पीसीज है। ये डेफिनेशन को हम लोग मतलब क्या सबका ध्यान से ना पढ़ें तो हम लोग क्या बोलेंगे सर आपका ब्रीड होने से अगर यंग वंस मतलब क्या प्रोड्यूस हो रहा है तो मतलब क्या स्पीसीज है। लेकिन ध्यान से अगर पढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ब्रीड होने से मतलब क्या सर आपका फर्टाइल यंग वंस प्रोड्यूस होगा तो ही मतलब क्या स्पीसीज होगा, तो तभी मतलब क्या सर आपका सेम स्पीसीज होगा। आया बात समझ में ना। तो डोंकी और हॉर्स मतलब क्या सर आपका बहुत करीब है, तो हॉर्स और हॉर्स का मतलब क्या सर आपका ब्रीडिंग अगर होगा तो मतलब क्या प्रोड्यूस होगा हॉर्स, और वो हॉर्स मतलब क्या सर आपका दूसरा हॉर्स को प्रोड्यूस करने के लिए मतलब क्या केपेबल है, यानी कि मतलब क्या फर्टाइल है। डोंकी और डोंकी मतलब क्या सर आपका अगर ब्रीड करेगा तो यंग मन जो प्रोड्यूस होगा वो मतलब क्या आपका डोंकी होगा, और डोंकी मतलब क्या सर आपका दूसरा डोंकी को प्रोड्यूस करने का केवल मतलब क्या होगा सर आपका होगा, यानी फर्टाइल होगा, है ना। तो डोंकी भी क्या सर आपका स्पीसीज मतलब क्या सर आपका हुआ। लेकिन जब हॉर्स और डोंकी मतलब क्या सर आपका इंटरब्रीड किया तो प्रोड्यूस हुआ मतलब क्या सर आपका म्यूल। लेकिन म्यूल फर्दर म्यूल को प्रोड्यूस करने का मतलब क्या केपेबल मतलब क्या सर आपका नहीं है। ये बताया समझ में ना। तो म्यूल क्या होगा सर आपका स्पीसीज नहीं होगा। आया बात समझ में ना। तो इंटरब्रीड करने से यंग मन प्रोड्यूस्ड हो तो स्पीसीज नहीं होता है, इंटरब्रीड करने के बाद ऐसा यंग मन प्रोड्यूस हो कि मतलब क्या सर आपका जो फर्दर भी मतलब क्या करे यंग मन प्रोड्यूस कर पाए तो मतलब क्या होता है स्पीसीज होता है। आया बात समझ में ना। तो क्रो स्पीसीज क्यों है कि क्रो आपस में इंटरब्रीड करेगा तो यंग मन क्रो प्रोड्यूस होगा जो मतलब क्या सर आपका फर्दर प्रोड्यूस करने के मतलब क्या सर आपके एबल मतलब क्या सर आपका है। ये बताया समझ में ना। डोंकी अगर मतलब क्या सर आपका इंटरब्रीड कर रहा है तो यंग वन प्रोड्यूस हो रहा है डोंकी जो फर्दर मतलब क्या सर आपका प्रोड्यूस करने का मतलब क्या सर आपका एबल है। लेकिन होता ऐसा ना सर आपका कि अगर स्पीसीज बहुत क्लोज हो तो बहुत बार ऐसा होता है कि यंग मन प्रोड्यूस हो जाता है, लेकिन वो यंग मन प्रोड्यूस जो होता है वो मतलब क्या होता है फर्दर प्रोड्यूस करने के एबल मतलब क्या होता नहीं होता है, यानी कि वो होता है क्या सर आपका इनफर्टाइल, यानी कि होता है मतलब क्या सर आपका बांझ। आया बात समझ में ना। तो स्पीसीज क्या समझ में आया। तो सबसे लोअर लेवल में जो कैटेगराइजेशन है वो है स्पीसीज। तो स्पीसीज होता क्या है सर आपका, स्पीसीज मीन्स एन ऑर्गेनिज्म ऑफ अ पर्टिकुलर काइंड, एक ख़ास तरह का ऑर्गेनिज्म whose members can interbreed among themselves to produce young ones। आया बात समझ में। इसका मतलब इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या असर आपका नहीं है। तो all individuals of species can normally breed among themselves। Individuals of a particular species differ from all other living beings। All house of cats of the world belong to one species। यानी अगर कैट एक स्पीसीज है तो बाकी सारा स्पीसीज से मतलब क्या आपका डिफरेंट होगा। अगर हॉर्स एक स्पीसीज है तो वो बाकी सारा स्पीसीज से मतलब क्या डिफरेंट होगा। बहुत सारा सिमिलरिटी साथ में हो सकता है लेकिन डिफरेंट, जैसे डॉग और वुल्फ बहुत सिमिलर है लेकिन एक डॉग बाकी जितना भी स्पीसीज है उससे मतलब क्या आपका डिफरेंट है। आया बात समझ में ना। They may have some differences among themselves such as color, height, length of tail, yet they all मतलब स्पीसीज में आपस में भी बहुत सारा डिफरेंस हो सकता है। उन लोग का मतलब क्या हो सकता है, कलर अलग हो सकता है, हाइट अलग हो सकता है, लेंथ अलग हो सकता है, लेकिन वो सब इंटरब्रीड कर सकता है और इंटरब्रीड करके मतलब क्या कर सकता है सर आपका ऐसा यंग मन को प्रोड्यूस कर सकता है जो इंटरब्रीड कर सकता है। तो ये स्पीसीज है, नहीं तो स्पीसीज क्या होगा सर आपका नहीं होगा। आया बात समझ में ना। तो देयर मे बी क्वाइट फ्यू डिफरेंसेस इन द बॉडी फीचर्स ऑफ द पीपल ऑफ डिफरेंट कंट्रीज और रेसेस। इंसान भी तो अलग अलग तरह का होता है ना, लेकिन अलग तरह का इंसान होने के बावजूद भी अलग अलग तरह के इंसान साथ में मतलब क्या साथ में इंटरब्रीड कर सकते हैं।
उसी तरह अलग अलग तरह का डॉग होने के बावजूद भी वो लोग साथ में इंटरब्रीड मतलब क्या असर आपका कर सकता है, और इंटरब्रीड करके ऐसा मतलब जो है यंग वन प्रोड्यूस कर सकता है जो मतलब मैच्योर होने के बाद ऐसा यंग वन प्रोड्यूस कर सकता है जो मतलब क्या असर आपको फर्टाइल हो। अब आ जाइए, तो इसका एग्जाम्पल तो आपको पहले ही मतलब क्या असर आपको दे चुके हैं, आया बात समझ में ना। अब आगे आ जाइए, तो कुछ कुछ अलग दिखाया, जैसे मान लीजिए डोंकी, जिस तरह डोंकी और हॉर्स मतलब क्या इंटरब्रीड करता है, और इंटरब्रीड करके मतलब क्या असर आपका यंग वन प्रोड्यूस करता है, उसको कहा जाता है म्यूल। लेकिन म्यूल स्पीसीज नहीं होता है क्योंकि वो फर्दर केपेबल नहीं है प्रोड्यूस करने का, आया बात समझो ना। दूसरा मतलब क्या होता है सर आपका डोंकी और जेब्रा, डोंकी और मतलब जेब्रा भी मतलब प्रोड्यूस कर सकता है यंग वंस, लेकिन वो यंग वन मतलब क्या इनफर्टाइल होता है, उसका नाम हो जाता है जेंकी। टाइगर और लायन का मतलब क्या होता है सर आपका टाइगॉन हो जाता है। तो सबसे पहला कैटेगरी तो आप समझ गए, सबसे नीचे लेवल में क्या आता है स्पीसीज, और स्पीसीज के बाद क्या आता है सर आपका आता है जीनस, जो आपको देख के ऐसा लगेगा कि ऑलमोस्ट ये तो सेम ही स्पीसीज है, लेकिन ऑलमोस्ट सेम स्पीसीज होने के बावजूद भी मतलब क्या होता है आपका सेम स्पीसीज नहीं होता है। आप ये समझ सकते हैं कि अगर दो चीज़ सेम स्पीसीज में है तो 90% सिमिलर है मान लीजिए, ठीक है। तो दो चीज़ अगर मतलब क्या सर आपका सेम जीनस में होगा तो दोनों आपस में क्या सर आपका 80% सिमिलर हो गया मान लीजिए। मेरी बात आप समझे क्या बोले, हाँ। लेकिन जीनस क्या कर पाएगा, इंटरब्रीड करके ऐसा यंग वन प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा जो फर्दर यंग वन प्रोड्यूस कर पाए, क्योंकि अगर वैसा कर पाता तो वो क्या होता फिर स्पीसीज में नहीं होता, जीनस में नहीं होता, फिर वो मतलब क्या होता आपका स्पीसीज में आ जाता। आया बात समझ में ना। तो सिमिलर स्पीसीज कंस्टिट्यूट द नेक्स्ट हायर कैटेगरी कॉल्ड मतलब क्या सर आपका जीनस। लेट अस टेक एन एग्जांपल। हम लोग जो घर के पास जो क्रो देखते हैं वो क्रो मतलब क्या होता है सर आपका हाउस क्रो, और जंगल में अलग तरह का मतलब क्या क्रो पाया जाता है उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका जंगल क्रो। आप बोलेंगे सर क्रो क्रो तो सेम स्पीसीज है, दोनों का नाम क्रो क्रो है, लेकिन दोनों मतलब क्या सर आपका एक स्पीसीज मतलब क्या सर आपका नहीं है, दोनों अलग अलग स्पीसीज। और एक स्पीसीज क्यों नहीं है, क्योंकि दोनों इंटरब्रीड करेगा तो ऐसा यंग प्रोड्यूस नहीं कर सकता है जो यंग मन मतलब क्या करे सर आपका यंग मन को प्रोड्यूस करे। आया बात समझ में ना, ठीक है। तो द हिल क्रो और द जंगल क्रो इज डिफरेंट फ्रॉम अ क्रो फाउंड ऑन द प्लेन्स in many features, size, color, beak, etc. ये सब में डिफरेंट है। The hill crow and house crow are two different species. They cannot interbreed, yet they are crow, easily made out from the other bird. यानी वो लोग दोनों साथ में मिलकर इंटरब्रीड तो नहीं कर सकता है, लेकिन फिर भी मतलब क्या है सर आपका दोनों मतलब क्या है क्रो ही है, और वो लोग दोनों का क्रो होना वो लोग दोनों को एक साथ डालता है और बाकी सबसे मतलब क्या होता है अलग करता है, यानी कि दोनों सेम स्पीसीज में नहीं आता, लेकिन दोनों मतलब क्या होता है आपका सेम जीनस में आता है। तो सेम जीनस का नाम क्या है बताइए। These two kind of crows belong to the same genus Corvus. आया बात समझ में ना। अब आगे आ जाइए, ठीक है। तो एकदम लेवल 1 में क्या था स्पीसीज, लेवल 2 में क्या था आपका जीनस। अब लेवल 3 में क्या आ रहा है सर आपका ऊपर जा रहे हैं, नीचे से हम लोग ऊपर जा रहे हैं, लेवल 3 में क्या आ रहा है सर आपका फैमिली आ रहा है, ठीक है ना। अ ग्रुप ऑफ जेनेरा विथ सर्टन कॉमन, मतलब नंबर को सीरियसली मत लीजिएगा, लेकिन वही समझ लीजिए जो हम बताए थे आपको। अगर दो बीइंग सेम स्पीसीज में हैं तो दोनों के बीच का सिमिलरिटी मतलब क्या सर आपका मान लीजिए 90% है, ठीक है। और दो बीइंग अगर मतलब क्या सर आपका सेम जीनस में है तो आप मान लीजिए दोनों सिमिलरिटी मतलब क्या सर आपका 80% है। उसी तरह दो बीइंग अगर मतलब क्या सर आपका सेम फैमिली में है तो आप ये मान लीजिए कि दोनों का सिमिलरिटी मतलब क्या सर आपका 70% है। नंबर को सीरियसली मत लीजिए, समझाने के लिए टूल की तरह इस्तेमाल करिए, ठीक है ना। तो अ ग्रुप ऑफ जेनेरा विथ सर्टेन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम अ फैमिली, तो वो सारा जीन, जो सारा जीन के बीच में क्या होता है सर आपका कुछ कुछ मतलब जो है कैरेक्टरिस्टिक कॉमन होता है, वो मिलके बनाता है टुगेदर मतलब क्या सर आपका फैमिली। जैसे लायन अलग जीन का है, उसी तरह मतलब क्या सर आपका टाइगर मतलब क्या सर आपका अलग जीन का है, कैट मतलब क्या सर आपका अलग जीन का है। लेकिन अलग अलग जीन में होने के बावजूद भी आपस में बाकी जीन के मुकाबले लोग सिमिलर है। तो आपस में बाकी जीन के मुकाबले जब ये लोग मतलब क्या सर आपका सिमिलर है तो ये लोग मतलब क्या सर आपका सेम फैमिली को बिलोंग करेगा। और ये कहावत तो हम लोग हर कोई जानते हैं कि मतलब जो है बिल्ली जो है वो शेर की मतलब क्या खाला है, ऐसा बोलते हैं ना। तो इसका साइंटिफिक बेसिस मतलब क्या सर आपका ये है कि दे बिलोंग टू द मतलब क्या सर आपका सेम फैमिली। आया बात समझ में ना। तो ग्रुप ऑफ, समझ में आया बात क्या आप लेना। तो लायन का साइंटिफिक नेम क्या है,
द साइंटिफिक नेम ऑफ लायन इज मतलब क्या है सर आपका पैंथेरा लियो, ठीक है। टाइगर का मतलब जो है साइंटिफिक नेम क्या है सर आपका पैंथेरा टिग्रिस, ठीक है, ठीक है। तो आप देखिए पैंथेरा लियो पैंथेरा टिग्रिस, तो ये लोग दोनों मतलब क्या है सर आपका सेम जीन शेयर कर रहा है, क्योंकि ये नाम अगर लेते हैं ना तो ये वाला नाम जो होता है किसके लिए होता है, स्पीसीज के लिए होता है, ये वाला नाम मतलब क्या होता है सर आपका जीनस के लिए होता है। लेकिन अब आ जाइए जीनस पैंथेरा अनदर जीनस मतलब क्या है फेलिस, तो दो अलग अलग जीनस, एक पैंथेरा और एक मतलब क्या है सर आपका फेलिस, दोनों मिलके मतलब क्या होता है एक फैमिली बनाता है, और फैमिली का नाम मतलब क्या है सर आपका फेलिडे। आया बात समझ में ना। एंड टाइगर और लायन के बीच में पता है क्या फ़र्क है, स्पीसीज का फ़र्क है, जीनस का भी फ़र्क मतलब क्या सर आपका नहीं है। आप समझ रहे बात क्या बोले ना, क्यों, क्योंकि टाइगर का नाम मतलब क्या सर आपका पैंथेरा लियो, और सॉरी मतलब लायन का नाम मतलब क्या सर आपका पैंथेरा लियो, और टाइगर का नाम मतलब क्या सर आपका पैंथेरा मतलब क्या सर आपका टिग्रिस। तो पैंथेरा पैंथेरा तो मतलब क्या सर आपका सेम हुआ ना, जब पैंथेरा पैंथेरा सेम हो तो मतलब क्या सर आपका जीनस। आमतौर पे जब हम लोग साइंटिफिक नेम बोलते हैं तो उसमें दो ही चीज़ आता है, जो पहला आता है वो होता है जीनस, और जो दूसरा आता है वो होता है मतलब क्या सर आपका स्पीसीज। ये बताया समझ में। जैसे अगर ह्यूमन बीइंग का साइंटिफिक नेम अगर बोलेंगे तो वो मतलब क्या सर आपका होमो सेपियन, तो होमो सेपियन में होमो जो है वो मतलब क्या सर आपका जीनस है, और सेपियन जो है वो मतलब क्या सर आपका स्पीसीज है। आया बात समझ में ना। तो उसी तरह अगर लायन का साइंटिफिक नेम मतलब क्या सर आपका पैंथेरा लियो, तो पैंथेरा लियो में पैंथेरा क्या सर आपका जीनस है, और लियो क्या सर आपका स्पीसीज है। आया बात समझ में ना। उसी तरह अगर हम बोलते हैं पैंथेरा टिग्रिस, तो पैंथेरा टिग्रिस में पैंथेरा मतलब क्या सर आपका जीनस है, और टिग्रिस मतलब क्या सर आपका स्पीसीज है। ये बताया समझ में ना। तो फिर लायन और टाइगर का अलग क्या है, स्पीसीज, लेकिन दोनों का जीनस मतलब क्या सर आपका सेम है। ये बताया समझ में ना, क्लियर है एकदम। लेकिन वो जीनस जो आपस में सिमिलर हो वो आ जाता है सेम फैमिली में। तो फॉर एग्जांपल एक और जीनस है, इसका नाम मतलब क्या सर आपका फेलिस, जो जीनस में आता मतलब क्या सर आपका कैट, और ये जीनस जो है पैंथेरा जीनस से मतलब क्या सर आपका बहुत सिमिलर है। तो ये सब ये जीनस मिलके क्या बनाता है, एक फैमिली बनाता है। इसको कहा जाता है कॉमन लैंग्वेज में कैट फैमिली, और साइंटिफिक लैंग्वेज में कहा जाता है मतलब क्या सर आपका फेलिडे। आया बात समझ में ना। यानी कि अगर हम लोग फैमिली का बात करें तो चाहे टाइगर हो, चाहे मतलब क्या सर आपका लायन हो, चाहे मतलब क्या सर आपका कैट हो, ये सारा का सारा एक फैमिली को बिलोंग करता है, और उस फैमिली का नाम मतलब क्या है सर आपका फेलिडे। हम लोग चाहे तो ये भी बोल सकते हैं कि फैमिली फेलिडे का पार्ट है दोनों जीनस, जीनस पैंथेरा भी और जीनस मतलब क्या सर आपका फेलिस भी। आया बात समझ में ना कि नहीं आया बात समझ में। ठीक है। तो आपको हम क्या बताए थे, फॉर एग्जांपल समझने के लिए बताया था कि मान लीजिए अगर दोनों बीइंग सेम स्पीसीज में हैं तो 90% सिमिलैरिटी का मतलब क्या आपको शेयर करेगा। दोनों बीइंग अगर मतलब क्या आपका सेम जीनस में है तो मतलब क्या सर आपका 80%, नंबर को सीरियसली मत लीजिएगा, 80% सिमिलैरिटी का मतलब क्या आपको शेयर करेगा। ठीक है ना। उसी तरह हम बोल सकते हैं कि दोनों अगर सेम फैमिली में है तो 70% सिमिलैरिटी का मतलब क्या आपका शेयर करेगा। आया बात समझ में ना। तो उसके ऊपर हम जाते हैं, स्पीसीज लेवल 1 था, स्पीसीज के बाद लेवल 2 क्या था, जीनस, जीनस के बाद लेवल 3 क्या था सर आपका फैमिली, लेवल 4 में जाएंगे तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका ऑर्डर। तो आप मान सकते हैं कि ऑर्डर मतलब क्या सर आपका 60% सिमिलैरिटी का मतलब क्या सर आपका शेयर कर रहा है। आया बात समझ में ना। तो अब देख लीजिए अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज, तो उसी तरह जो फैमिलीज आपस में क्या सर आपका सिमिलर है बाकी फैमिलीज के मतलब क्या सर आपका मुकाबले, उन सारे फैमिलीज को आप क्या कर सकते हैं सर आपका एक ऑर्डर में डाल सकते हैं। और अगर आप मतलब क्या सर आपका लायन फैमिली को लें, लायन फैमिली नहीं बोलना चाहिए, लायन फैमिली होता नहीं है, मतलब कैट फैमिली को आप लें और आप डॉग फैमिली को अगर लें तो दोनों मिलकर एक ऑर्डर बनाता है, जो ऑर्डर का नाम मतलब क्या सर आपका ऑर्डर कार्निवोरा। ये बताया समझ में ना। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फेलिडे इज द नेम ऑफ द फैमिली इन विच देयर आर लायंस, टाइगर्स एंड कैट। अब कैनिडे भी एक फैमिली का नाम है। जो कैनिडे फैमिली में कौन है, डॉग्स है, फॉक्सेस है, और क्या सर आपका जैकल्स है। एक फैमिली का नाम मतलब क्या सर आपका फेलिडे, जिसमें लायन है, टाइगर है, कैट है। एक फैमिली का नाम मतलब क्या है कैनिडे, जिसमें क्या सर आपका डॉग है, फॉक्सेस है, और क्या सर आपका जैकल्स है।
और दोनों मिलके मतलब क्या सर आपका जो ऑर्डर बना रहा है वो ऑर्डर का नाम मतलब क्या सर आपका ऑर्डर कार्निवोरा। आया बात समझ में? बहुत मुश्किल है सर। हाँ, नहीं समझना चाहेंगे तो मतलब क्या आपको बहुत मुश्किल है, समझना चाहे तो मतलब क्या बहुत आसान है। आया बात समझ में ना? तो वो सारा ऑर्डर जो बाकी ऑर्डर के मुकाबले आपस में सिमिलर है, वो सारा ऑर्डर मिलके क्या बनाएगा सर आपका क्लास। और क्लास वो चीज़ है जिससे आप मतलब क्या सर आपका फेमिलियर है, चाहे आप जानते हो चाहे आप मतलब क्या सर आपका ना जानते हो। क्योंकि एक क्लास आता है क्या चीज़ का, एम्फीबियंस का। एक क्लास आता है क्या चीज़ का, फिश का। एक क्लास क्या चीज़ का आता है सर आपका, मैमल का। फिश का तो बोल दिए। लिजर्ड्स। किसका सर? लेजर्ड जो है वो कौन सा कैटेगरी में आएगा, रेप्टाइल कैटेगरी में आएगा ना, तो आपको क्लास का नाम लेना पड़ेगा ना। तो बर्ड एक क्लास है, मैमल एक क्लास है, रेप्टाइल एक क्लास है। आप समझ रहे बात क्या बोले ना? तो आ जाइए, तो अब ध्यान से बात को समझिए। तो रिलेटेड ऑर्डर्स में क्लास, फॉर एग्जाम्पल द ऑर्डर्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स लाइक दोज ऑफ डॉग्स, ये डॉग हो, कैट हो, बैट्स हो, वेल्स हो, मंकीज हो, ह्यूमंस हो, ये सब मतलब क्या होता है जिस क्लास में आता है उस क्लास का नाम मतलब क्या है सर आपका मैमल। और इस क्लास का नाम हम लोग क्या रखा है सर आपका मैमेलिया। आया बात समझ में ना? हाँ, तो मैमल क्या होता है सर आपका, आप बाकी सारा क्लास को अगर देखिएगा तो बाकी सारा क्लास को और मैमल को आपस में अलग क्या चीज़ करता है। बाकी सारा क्लास को हम बता रहे हैं, सुन लीजिए। बाकी सारा क्लास को स्पीसीज में कहाँ से आ गए, कहाँ लेवल वो कब का छोड़ चुके हैं, स्पीसीज लेवल छोड़ चुके हैं। उसके ऊपर आके मतलब क्या है सर आपको जीनस लेवल छोड़ चुके हैं। जीनस लेवल छोड़ने के बाद उसके ऊपर आके मतलब क्या फैमिली लेवल छोड़ चुके हैं। फैमिली लेवल छोड़ने के बाद उसके ऊपर आके ऑर्डर लेवल छोड़ चुके हैं। और ऑर्डर लेवल छोड़ के अब आ रहे हैं क्या क्लास में। समझ में आया ना? वो सारा ऑर्डर जो बाकी ऑर्डर के मुकाबले एक तरह का उसको कहा जाता है मतलब क्या क्लास। और क्लास एम्फीबिया भी होता है। क्लास मतलब क्या होता है सर आपका फिश भी होता है। क्लास क्या होता है मैमल भी होता है। तो हम लोग अभी क्लास मैमल के ऊपर फोकस कर रहे हैं। डॉग, कैट, बैट, वेल्स, मंकी, ह्यूमन, ये सब का सब मतलब क्या होता है सर आपके एक क्लास में आता है। लेकिन अगर डॉग्स और कैट के एग्जांपल छोड़ दे, वो लोग सेम ऑर्डर में आता है। लेकिन बैट तो सेम ऑर्डर में नहीं आता है, वेल तो सेम ऑर्डर में नहीं आता है, मंकी तो सेम ऑर्डर में नहीं आता है, ह्यूमन तो सेम ऑर्डर में नहीं आता है ना। लेकिन वो लोग सब क्या होता है सर आपका डिफरेंट ऑर्डर में होने के बावजूद भी सेम मतलब क्या होता है क्लास में आता है। वो क्लास मतलब क्या है सर आपका मैमेलिया। ये बताया समझ में ना? तो क्लास मैमेलिया पहचान क्या है? अगर आप बाकी सारा क्लास देखेंगे, फॉर एग्जांपल फिश को देखेंगे तो क्या करता है, एक ले करता है। फॉर एग्जांपल रेप्टाइल को अगर देखेंगे तो क्या करता है, एक ले करता है। फॉर एग्जांपल एम्फीबियन को अगर आप देखेंगे तो क्या करता है सर आपका एक ले करता है। फॉर एग्जांपल बर्ड्स को अगर देखेंगे तो बर्ड भी क्या करता है सर आपका एक ले करता है। लेकिन क्या मैमल एक ले करता है? जनरली नहीं करता है। एक्सेप्शन को दिमाग में मत रखिएगा। एक्सेप्शन की तरह याद किया जाता है। समझ में आया बात क्या बोले ना? और बाकी कोई भी मतलब क्या एनिमल अपना यंग वन को दूध तो नहीं पिलाता है मिल्क, जो इसके बाद मैमरी ग्लैंड मतलब क्या होता ही नहीं है। लेकिन मैमल्स अपना यंग वंस को मतलब क्या होता है सर आपका मिल्क से फीड करता है, क्योंकि मैमल्स के पास मतलब क्या होता है सर आपका मैमरी ग्लैंड। ये बताया समझ में? और मैमल्स बाकी किसी के बॉडी में हेयर्स नहीं होता है। फेदर्स हो सकता है, स्केल्स हो सकता है, लेकिन हेयर्स मतलब क्या सर आपका नहीं है। मैमल्स के बॉडी में क्या होता है सर आपका हेयर मतलब क्या होता है आपका होता है। आया बात समझ में ना? तो अब देखिए स्पीसीज समझिए 90% सिमिलर था आपस में, ठीक है। अगर मतलब 80% सिमिलरिटी हो तो मान लीजिए कि मतलब क्या सर आपका वो जीनस है। अगर 70% मतलब क्या सर आपका सिमिलरिटी अगर हो तो आप मान लीजिए कि वो मतलब क्या सर आपका फैमिली है। 60% सिमिलरिटी तो मान लीजिए वो मतलब क्या सर आपका ऑर्डर है। 50% सिमिलरिटी अगर हो तो आप मान लीजिए कि वो मतलब क्या क्लास है। और अगर 40% सिमिलरिटी हो तो आप मान लीजिए कि वो मतलब क्या सेम फाइलम में आता है। तो वो सारा क्लास जो बाकी क्लास वैसा नहीं बोलेंगे। देखिए फाइलम आप मान लीजिए, फाइलम में ऐसे दो कैटेगरी नहीं होता। फाइलम मतलब बहुत सारा होता है, लेकिन आप ये बोल सकते हैं कि सबसे बड़ा फाइलम जो है उसको कहा जाता है फाइलम कॉर्डाटा। यानी वो एनिमल जिसके पास बैकबोन है वो आता है फाइलम कॉर्डाटा में। तो आप फिश और मैमल अलग अलग मतलब क्या क्लास में हैं, लेकिन दोनों के पास मतलब क्या सर आपका बैकबोन है। तो दोनों क्या आएगा सर आपका फाइलम कॉर्डाटा में आएगा। आया बात समझ में ना? उसी तरह आप स्नेक को देख लीजिए, पैर नहीं उसके पास, लेकिन बैकबोन मतलब क्या है सर आपका है। तो जिस तरह इंसान, जिस तरह फिश मतलब क्या फाइलम कॉर्डाटा में आएगा, डिफरेंट क्लास में होने के बावजूद भी फिश भी क्या होगा सर आपका फाइलम कॉर्डाटा में क्या होगा सर आपका आएगा। लेकिन कॉकरोच
फाइलम को डाटा में क्या होगा सर आपका नहीं आएगा, क्योंकि उसके बाद बैकबोन मतलब क्या सर आपका नहीं है। हम ये नहीं बोल रहे कि दो ही है फाइलम, एक कॉल डाटा और एक मतलब क्या है नॉन कॉल डाटा कहा जाता है, लेकिन खाली दो ही नॉन कॉल डाटा के अंदर बहुत सारा फाइलम है, समझ रहे बात क्या बोले ना। हाँ, लेकिन एक फाइलम वो है जो कॉल डाटा है। ये बाकी के बारे में अभी आपके आगे सर आपका मत जानिए, आए बात समझ में ना। और उससे ऊपर लेवल में जाते हैं तो आता है किंगडम, और किंगडम 5 है, समझे। तो एक है किंगडम क्या सर आपका मुनेरा, एक है किंगडम प्रोटिस्टा, एक है किंगडम मंगाई, एक है किंगडम मतलब क्या सर आपका एनिमल, एक है किंगडम मतलब क्या सर आपका प्लांट है। आया बात समझ में। तो बहुत मुश्किल आप समझे, बहुत मुश्किल तो मतलब क्या था आपका नहीं था। तो हम ये बता सकते हैं कि हम लोग मतलब क्या सर आपका किंगडम नीचे से ऊपर गए ना, ऊपर से नीचे आते हैं, सबसे ऊपर किंगडम। तो इंसान कौन सा किंगडम में है? किंगडम मतलब क्या सर आपका एनिमल है ना। और किंगडम के नीचे अगर आएंगे तो क्या आएगा सर आपका फाइलम। तो इंसान कौन सा फाइलम में होगा सर आपको बताइए? फाइलम कॉल डाटा, ठीक है ना। अच्छा, फाइलम के अगर नीचे आते हैं तो क्या होगा सर आपका क्लास। इंसान कौन सा क्लास में होगा बताइए हमको? आपका क्लास मैमेलिया। आया बात समझ में ना। और क्लास के नीचे अगर हम लोग आएंगे तो क्या होगा सर आपको बताइए? ऑर्डर। तो इंसान का जो ऑर्डर है वो ऑर्डर मतलब क्या सर आपका प्राइमेट है। ये बताया समझ में, ठीक है ना। अब ऑर्डर के नीचे अगर आएंगे तो क्या आता है सर आपका? ऑर्डर के नीचे क्लास के ऊपर फैमिली। ऑर्डर के नीचे आता है मतलब क्या सर आपका फैमिली। तो इंसान का फैमिली क्या है? फैमिली शायद होमिनिड है, हम चेक कर ले एक बार, रुक जाइए। होमिनिड है। To what family human belongs scientifically? To what family human being belongs scientifically? To what family human being belongs scientifically? To what family human being belongs scientifically? देखिए सही बोले थे, उसका फैमिली मतलब क्या था आपका होमिनिडे ही था, लेकिन हमको कंफ्यूजन हो रहा था तो मतलब क्या सर आपका चेक मतलब क्या सर आपका कर लिए है बात समझ में ना। तो इंसान का फैमिली के अगर बारे में बात करेंगे तो मतलब क्या होगा सर आपको? होमिनिडे मतलब क्या सर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद फैमिली के नीचे क्या आता है सर आपका? जीनस। तो जीनस के बारे में तो ऑलरेडी बता दिए कि जीनस मतलब क्या सर आपको होमो है ना। और स्पीसीज़ के बारे में अगर बात करेंगे तो स्पीसीज़ मतलब क्या सर आपका सेपियन है। तो जिस तरह इंसान को कैटेगराइज किया तो उसी तरह मतलब क्या सर आपका सारा का सारा एनिमल मतलब क्या होता है सर आपका कैटेगराइज होता है। आया बात समझ में ना। हर एनिमल का आप स्टार्टिंग में बता सकते हैं किंगडम क्या है, उसके बाद बता सकते हैं फाइलम क्या है, उसके बाद बता सकते हैं क्लास क्या है, उसके बाद बता सकते हैं ऑर्डर क्या है, उसके बाद बता सकते हैं मतलब क्या है सर आपका मतलब इंसान का क्या कैटेगरी है। अगर आपसे पूछा तो आप बोलेंगे सर एनिमल है। फिर हम पूछा एनिमल में क्या है तो आप बोलेंगे सर फाइलम है। सॉरी, पूछा इंसान ने क्या कैटेगरी है तो आप बोलेंगे किंगडम। जैसे मान लीजिए हम नाम नहीं ले रहे, किंगडम फाइलम ये सब करके, ठीक है ना। अगर किंगडम पूछे तो बता ही दीजिएगा। बोले इंसान को अगर लेवल 1 में कैटेगराइज करेंगे ऊपर से तो इंसान क्या है? एनिमल। साइंटिफिकली बात कर रहे हैं यहाँ, क्योंकि इंसान एनिमल नहीं है, एनिमल्स के बियॉन्ड है बहुत समथिंग। अगर पूछे कि एनिमल में क्या है तो आप बोलेंगे कॉल डाटा। अगर पूछे कॉल डाटा में क्या है तो आपको बोलना पड़ेगा मतलब क्या है आपका मैमल। अगर आपसे पूछे मैमल में क्या है तो आपको बोलना पड़ेगा आपको मतलब क्या है सर आपका प्राइमेट। और आपसे पूछे प्राइमेट में क्या है तो बोलना पड़ेगा होमिनिडे। अब पूछेंगे होमिनिडे में क्या है तो आपको बोलना पड़ेगा होमो। और आपसे पूछे होमो में क्या है तो सेपियंस। आया बात समझ में? हाँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल कहाँ रहते हो? यूनिवर्स में रहते हैं। यूनिवर्स में कहाँ रहते हो? घर में नहीं, घर में अभी नहीं आएंगे। कहाँ रहते हो? यूनिवर्स में रहते हैं। यूनिवर्स में कहाँ रहते हो सर आपका? वेरी गुड, मिल्की वे में रहते हैं। मिल्की वे में कहाँ रहते हैं? सोलर सिस्टम में रहते हैं। सोलर सिस्टम में कहाँ रहते हैं? अर्थ में रहते हैं। अर्थ में कहाँ रहते हैं? एशिया में रहते हैं। एशिया में कहाँ रहते हैं? इंडिया में रहते हैं। इंडिया में कहाँ रहते हैं? वेस्ट बंगाल में रहते हैं। वेस्ट बंगाल में कहाँ रहते हैं? कोलकाता में रहते हैं। कोलकाता में कहाँ रहते हैं? जहानगर रोड में रहते हैं। और भी आ सकते हैं नीचे, है ना।
जान रोड में कहाँ रहता है सर आपका? शाह मेडिकल के ऑपोजिट गली के अंदर, मतलब जो है इतना बिल्डिंग छोड़ के गली है, बिल्डिंग है वाइट कलर का, उस बिल्डिंग के ऊपर 4th फ्लोर में क्या करते रहते हैं। तो सवाल एक लेवल में नहीं होता सर आपका, सवाल का मतलब क्या होता है सर आपका? बहुत सारा मतलब क्या होता है सर आपका? लेवल होता है। तो इंसान क्या है? एनिमल। एनिमल। कौन सा एनिमल? कॉर्डाटा। कॉर्डाटा। मतलब एनिमल का फाइलम कौन सा है? कॉर्डाटा। कॉर्डाटा क्लास कौन सा है? मैमल। मैमल का ऑर्डर कौन सा है सर आपका? प्राइमेट। प्राइमेट का फैमिली कौन सा है सर आपको? होमिनिडे। होमिनिडे का होमो। जीनस कौन सा है? तो होमो। और होमो का स्पीसीज कौन सा है? तो मतलब क्या सर आपका? सेपियंस। तो इसी तरह सारा का सारा एनिमल को मतलब क्या सर कैटेगराइज कर सकते हैं। अब उसके अब देखिए आगे मेंशन किया गया चीज़ को कि पहले का सिस्टम में क्या था आपका? 2 ही क्लासिफिकेशन था, कैरेलस लीनियस के आने से मतलब क्या सर आपका? पहले, ठीक है ना। तो 2 क्लासिफिकेशन क्या था? किंगडम एनिमले था और किंगडम मतलब क्या सर आपका? प्लांटे मतलब क्या था। अब ये सिमिलरिटी का बात किया, डिफरेंसेस का बात किया, तो कैरेक्टर्स देखेंगे तभी तो बोल पाएंगे कि 10 अगर था तो 10 में मतलब क्या 9 सिमिलर था, इसलिए वो स्पीसीज में आ गया। नंबर से इसलिए मत लीजिए, समझाने के लिए बस बोल रहे हैं। 10 में 8 सिमिलर था तो सेम जीनस में आ गया, है ना। 10 में अगर मतलब क्या था? 7 सिमिलर था तो मतलब क्या सर आपका? सेम फैमिली में आ गया। 10 में अगर मतलब जो है 6 सिमिलर था तो मतलब क्या सर आपका? सेम ऑर्डर में आ गया। 10 में अगर मतलब क्या 5 सिमिलर था तो मतलब क्या सर आपका? सेम क्लास में आ गया। 10 में अगर मतलब क्या सर आपका 4 सिमिलर है तो वो मतलब क्या सर आपका? सेम किंगडम। क्लास के बाद क्या आता है? फाइलम आता है, फाइलम। सेम फाइलम में आ गया, ठीक है ना। और 10 में से मतलब क्या सर आपका 3 सिमिलर अगर है तो मतलब क्या सर आपका? सेम किंगडम में आ गया। तो ये क्या सेम है, क्या डिफरेंस है? कैरेक्टरिस्टिक सेम है और कैरेक्टरिस्टिक मतलब क्या सर आपका? डिफरेंट है। तो फिर आपको शुरू से स्टार्ट करना पड़ेगा और जानना पड़ेगा कि क्या बेसिस पे हम लोग किंगडम में डालते हैं। उसके बाद जानना पड़ेगा कि क्या बेसिस पे हम लोग फाइलम में डालते हैं। उसके बाद आपको जानना पड़ेगा क्या बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं? क्लास में डालते हैं। उसके बाद जानना पड़ेगा क्या बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं सर आपका? ऑर्डर में डालते हैं। उसके बाद जानना पड़ेगा क्या बेसिस पे हम लोग डालते हैं? फैमिली में। उसके बाद जानना पड़ेगा मतलब क्या बेसिस पे हम लोग डालते हैं? फैमिली के बाद क्या आता है? जीनस में। उसके बाद हम लोग मतलब क्या है जानेंगे क्या बेसिस में डालते हैं? स्पीसीज में। आया बात समझ में ना? लगता सबको जगह पढ़ना नहीं पड़ेगा, जो आपका टॉपिक में है वो पढ़ेंगे, जो आपका टॉपिक में नहीं वो मतलब क्या जरूरत नहीं पढ़ेंगे, लेकिन किंगडम तो पढ़ना पड़ेगा। आया बात समझ में ना? किंगडम क्यों पढ़ना पड़ेगा? क्योंकि चैप्टर का नाम मतलब क्या है सर आपका? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। आया बात समझ में ना? हाँ। और हो सकता है उसके बाद मतलब क्या क्लास को टच करे। हाँ, क्लास को टच किया है, बस कहानी खत्म हो गया। तो बहुत डिफिकल्ट चैप्टर है। नो नॉट दैट डिफिकल्ट। आया बात समझ में ना?